हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्री कॉन्सेप्ट। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे आपकी हरियाणा एडीओ का जो आपका मेंस एग्जामिनेशन जो होने वाला है, जो कि आपका दिसंबर एंड में जो होगा। तो उसके लिए जो आंसर राइटिंग जो डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होगा, तो उसके आंसर राइटिंग कैसी होनी चाहिए, कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी है और कैसे आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो एक इफेक्टिव आंसर राइटिंग लिख के। तो इन सभी के बारे में इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं। तो इससे पहले मैं बता दूं कि जो आपको मैं आंसर राइटिंग बताऊंगा, तो वो हमने उसके लिए हमारा एक हरियाणा एडीओ मेंस एग्जाम का जो टेलीग्राम ग्रुप है, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा। तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे काफ़ी लोग ऑलरेडी मेंबर्स है वो ज्वाइन है। तो वहाँ पे हमने एक फ्री टेस्ट कल कंडक्ट करवाया था, जो कि टेस्ट नंबर 1 है, और आपका जो यूनिट भी है सिलेबस की, उसका जो टेस्ट है वो कंडक्ट यहाँ पे हुआ था। और इसका जो सॉल्यूशन है वो भी हमने प्रोवाइड करवा दिया है, और उसके सॉल्यूशन के बेसिस पे ही जो क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अच्छी से राइटिंग करेंगे कि आपको ज़्यादा मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। और इसके लेकर हमने बैच भी बनाया है। तो ये टेस्ट जो फर्स्ट था वो हमने फ्री रखा है, और 499 में हमने गाइडेंस बैच चलाया है, जो कि इसका नाम ब्रह्मास्त्र बैच हमारा रहने वाला है। और ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर इंक्लूडेड रहेगी। इसमें आपका लाइव डिस्कशन रहेगा, और आपको जो कोई भी अगर डाउट आता है कैसे स्ट्रेटेजी आपके आंसर लिख पाएंगे, वो सारी चीज़ें आप अपने इसमें इनरोल रहेंगे। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, 1 मिनट आपको रुकना पड़ेगा थोड़ा सा, कि कैसे आप अच्छे आंसर आपको कैसे लिखने हैं, किस वे में अगर आप आंसर लिखते हैं तो आपको यहाँ पे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो एक सेकंड रुकिएगा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। हम्म। तो आई होप आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये जो टेस्ट है वो फर्स्ट टेस्ट हमने कल कंडक्ट करवाया था, जो कि आपका यूनिट बी जो आपकी सिलेबस है मेंस की। तो वहाँ से ये टेस्ट कंडक्ट हुआ था, और इसके अंदर हमने 5 क्वेश्चंस है जो टेस्ट में रखे थे। तो यहाँ पे ये 5 क्वेश्चन थे, और इसके आंसर जो है वो भी हमने ग्रुप में डाला हुआ है। तो आप ग्रुप ज्वाइन करोगे तो वहाँ से आपको आंसर भी आप चेक कर सकते हैं इसके। और वहीं पे आपको बैच ज्वाइन अगर करना है तो आपका वहीं पे आपको लिंक मिल जाएगा उसी ग्रुप में, तो आप वहाँ से फॉर्म भर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर राइटिंग है वो मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि हमने यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन था वो 5 नंबर का था। यहाँ पे जो 10 मार्क का जो क्वेश्चन है उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसमें ए और बी जो सेक्शन थे। तो पहला जो क्वेश्चन था, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स एंड हाउ दे इन्फ्लुएंस क्रॉपिंग पैटर्न इन ए कंट्री। तो हमें यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स का कॉन्सेप्ट बताना है, और वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हमारे क्रॉपिंग पैटर्न है जो कंट्री का। तो इसका अगर हमें आंसर लिखना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, शॉर्ट जो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रोक्लाइमेटिक जोन जो इसने पूछा है, तो छोटी सी डेफिनेशन हम यहाँ पे देंगे एग्रोक्लाइमेटिक जोन की। उसके बाद में क्या होता है वो डिस्क्राइब करेंगे, जो कि 2 लाइन में मोर देन सफिशियंट है अगर 5 नंबर का आपका क्वेश्चन। उसके बारे में हम सीधा फैक्टर्स पे आ जाएंगे, क्योंकि हमें जो कोई भी अगर आंसर राइटिंग करनी है उसके अंदर मेन जो सोर्स होता है, मैं आपको पहले बता दूं कि आपको टू द पॉइंट चीजें लिखनी है। अगर आप टू जो की पॉइंट्स यहाँ पे जो एग्जामिनर चाह रहा है वो अगर आपने लिख दिए, तो आपका आंसर सबसे बेस्ट होगा, आप अच्छा नंबर स्कोर कर पाओगे। वही अगर आप पैराग्राफ में लिखते हैं, काफ़ी रामायण लंबी चौड़ी लिखते हैं, तो आपके पास एक तो टाइम की कमी आएगी, दूसरा आप जो आंसर राइटिंग है वो आपकी इफेक्टिव नहीं होगी। और आपको जो एग्जामिनर को जो सीधे एक तो सीधे आंखों से जो चेक कर रहा है एकदम अपने पॉइंट में अगर लिखा है, तो जब जैसे ही वो चेक करने बैठा आपको उसको डायरेक्ट वो चीज़ें दिख रही है जो आपकी कॉपी में होनी चाहिए, तो वो अगर बुलेट पॉइंट में आप लिखोगे तो उसको सीधा दिख जाएगा। वही आप पूरे पैराग्राफ में अगर लिखना चाहोगे तो उसको वो चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी, और वो टाइम टेकिंग होगा, और ऐसी कॉपी में एग्जामिनर आपको कभी भी नंबर नहीं देगा। तो जैसे कि ये क्वेश्चन था, यहाँ पे इसके फैक्टर्स हम छोटी सी डेफिनेशन देंगे। फैक्टर्स पे आएंगे कि कौन से फैक्टर्स है, यहाँ पे फैक्टर्स को डिस्क्राइब करेंगे, जैसे क्लाइमेट है, सोइल है, इरिगेशन है। फिर यहाँ पे एग्जांपल दे देंगे, जैसे ट्रॉपिकल रीजन में कौन सी क्रॉप होती है, टेम्परेट में कौन सी होती है, एरिड में कौन सी होती है। इतना सा अगर आपने लिख दिया, इट्स मोर देन सफिशिएंट। आपको यहाँ पे कोई भी एवरेज से मोर देन एवरेज मार्क्स सिक्योर करने से कोई भी आपको नहीं रोक सकता। ऐसे ही अगर हमारा जैसे सेकंड है कि डिस्कस करना है इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट एंड सोइल टाइप और क्रॉपिंग पैटर्न इन डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन। तो क्लाइमेट और सोइल टाइप का जो हमारा क्रॉपिंग पैटर्न है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है क्लाइमेट और सोइल का अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स के अंदर। तो यहाँ पे हम पहले क्लाइमेट का इम्पैक्ट देखेंगे, उसके हम टेम्परेचर का बताएंगे, फिर उसमें रेनफॉल का बताएंगे और फ्रोस्ट का बताएंगे। ज़्यादा नहीं बताना है, कुछ लोग क्या करते हैं पूरे पैराग्राफ में लिखते हैं, तो उनके लिए क्या हो जाता है कि एग्जामिनर वहाँ पे मार्क्स नहीं देगा। आप कंटेंट आपने पूरा डाला है, लेकिन अगर आप
बुलेट पॉइंट्स में नहीं लिखेंगे या की पॉइंट्स में अगर आंसर नहीं लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स यहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो यही आपका वे होना चाहिए आंसर राइटिंग का। और यही सारी चीज़ें हैं जो हमारे बैच में भी आपको सिखाई जाएगी, कैसे आप अच्छा आंसर लिख सकते हैं। पूरा टेस्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका 2 बार रिवीजन हो जाएगा। एक तो जैसे कि आपको यूनिट बी का अगर कल टेस्ट है, यूनिट सी का अगर कल टेस्ट है, तो आपके उसको पहले बार आपको उसको पढ़ के आना पड़ेगा। दूसरा, हम उससे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन बनाएंगे उस यूनिट से जितने बन सकते हैं। फिर उसके बाद में उसका जो आप आंसर राइटिंग करेंगे, फिर उसके बाद में उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, ऑफिशियल जो सॉल्यूशन है। तो वो सॉल्यूशन जैसे ही आपको मिलेगा, तो क्या होगा कि आपका 3 बार रिवीजन होगा। एक बार जब आपने पहले टेस्ट देने से पहले पढ़ा, एक जब आप टेस्ट दे रहे थे उस टाइम आपने जो किया, और उसके बाद में अगर जो कमियां रहती है वो जो हमने सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया है उसमें आपका ये रिवीजन हो जाएगा। तो आपको जो आपके आंसर के अंदर जो कमियां रहेगी वो आप यहाँ से ऐड कर पाएंगे जो सॉल्यूशन हम देंगे। और जो चीज़ें आपके नोट्स में है, वो चीज़ें अगर आपने भूल जो जिसका आप एवोल्यूशन करेंगे, आपको अपनी कॉपी का एवोल्यूशन खुद करना है। इससे क्या होगा कि जो चीज़ें आपने आपके नोट्स आपके पास जो कंटेंट है उसमें से जो चीज़ें आपने जब आंसर लिखा वो चीज़ें नहीं लिखी, उन चीज़ों को आप उस आंसर में ऐड कर लेंगे। साथ में जो चीज़ें अगर हमने जो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ जो आपके आंसर को इफेक्टिव बनाती है और वो चीज़ें आपने इंक्लूड नहीं करी, वो चीज़ें आप अगर इसके अंदर इंक्लूड करते हैं तो आपके जो आंसर उसमें 5 तारे लग जाएंगे, 4 नहीं लगेंगे इस बार, 5 तारे लग जाएंगे। तो ये हमारा प्रैक्टिस है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपका आंसर राइटिंग अच्छा हो। तो यही सारी कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और ये जो फ्री टेस्ट है आप इसको जरूर अटेम्प्ट करिए, फिर उसका सॉल्यूशन देखिए कि आप कितना अच्छा आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो ये सारी आपको चीज़ें करेंगी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आपके पास हार्डली 30 से 35 डेज बचे हैं, क्योंकि आज सारे एचपीएससी के जितने भी रिजल्ट थे, 2 नंबर के जितने भी एग्जाम हुए थे, सारे एचपीएससी के रिजल्ट आ गए। 1 या 2 दिन में आपको पूरा कैलेंडर देखने को मिल जाएगा कि आपका मेंस का एग्जामिनेशन कब होने वाला है। तो अभी आपके पास काफ़ी कम टाइम बचा है, तो आपको यही करना है। और आप टेस्ट सीरीज में इनरोल होना चाहते हैं तो जो टेलीग्राम जो ग्रुप हमने बताया है इसको ज्वाइन कीजिए, यहीं पे लिंक अवेलेबल है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और जो टेस्ट है, यूनिट वाइज टेस्ट आपको मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेंगे, साथ में प्रीवियस ईयर यूपीएससी के पेपर है, एचपीएससी ने जो पेपर करवाए उनका सॉल्यूशन करवाएंगे, और मैक्सिमम मैक्सिमम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवाने के हमारा उद्देश्य रहेगा। तो यही है। और आप हरियाणा आइडियो बनना चाहते हैं तो आप लोग अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखिए, और चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तो ऐसे ही गाइडेंस के वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। और एनवायरनमेंट के ऊपर हमारे ऑलरेडी लगभग 6 जो यूनिट है, एनवायरनमेंट वाली जो यूनिट है, एनवायरनमेंट इकोलॉजी, इसके ऊपर हमें 3 लेक्चर आ चुके हैं, 6 यूनिट इसकी कंप्लीट हो गई है। तो आप लोग उसको भी वॉच करिए। तो काफ़ी शॉर्ट में वो नोट्स बनाए हैं, तो अगर आप उसमें भी मैंने बताया कि कैसे आप आंसर राइटिंग अच्छे से कर सकते हैं। तो यही इन्फॉर्मेशन थी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।